क्या आप जानते हैं कि किसी भी टैक्स पीरियड की 3B में आउटवर्ड टैक्स पेबल को उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग से 30 डेज के विद इन टैक्स जमा नहीं करवाने पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि GSTR 3B की डिलेड फाइलिंग यानी ड्यू डेट निकल जाने के बाद फाइल करने पर टैक्सेबल टर्नओवर होने पर 50 रुपये पर डे और नॉन टैक्सेबल टर्नओवर या निल टर्नओवर होने पर 20 रुपये पर डे की लेट फीस सेक्शन 47 में लगाई जाती है। लेकिन जीएसटी लॉ में एक ऐसा सेक्शन भी है जो GSTR 3B में सेल्फ असेस टैक्स को विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट जमा नहीं करवाने पर पेनल्टी लगाए जाने की बात करता है। ये कौन सा सेक्शन है, क्या है इस सेक्शन के प्रोविजंस और कब लगाई जा सकती है आप पर इस सेक्शन की पेनल्टी, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं वो है सेक्शन 73 का सबसेक्शन 11। इस सबसेक्शन के अनुसार यदि सेल्फ असेस टैक्स को विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू डेट पे नहीं किया गया हो तो ऐसे टैक्स के 10% या 20,000 जो भी ज्यादा हो पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब चूंकि GSTR 3B का संबंध इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई को कंसीडर करते हुए सेल्फ असेस टैक्स से है, तो इस सेक्शन के मुताबिक यदि आउटवर्ड टैक्स पेबल था जिसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 3B के विद इन 30 डेज डिपॉजिट नहीं कराया गया तो इस सब सेक्शन के तहत टैक्स के 10% या 20,000 विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इस सब सेक्शन की पेनल्टी ऐसे केसेस में क्यों नहीं लगाई जा सकती। इस संबंध में CBIC का एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर रेफर किया जाना जरूरी है और सर्कुलर का नंबर है 76/50/2018 डेटेड 31 दिसंबर 2018। इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है कि सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 तभी इन्वोक किया जा सकता है जब किसी केस में सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 73 की प्रोसीडिंग्स के विद इन फॉल कर रहा हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि डिलेड फाइलिंग ऑफ 3B के केस में 73(11) के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती और इसके लिए सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी क्लॉज को इन्वोक किया जा सकता है। तो इस सर्कुलर से ये बिल्कुल क्लियर है कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स को 30 डेज के बियॉन्ड पे किए जाने वाले केसेस में डिपार्टमेंट सेक्शन 73(11) की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकता। आप इस सर्कुलर नंबर को नोट कर सकते हैं और इन फ्यूचर किसी भी डिपार्टमेंटल नोटिस का रिप्लाई करने के लिए इस सर्कुलर को कोट कर सकते हैं। वैसे भी डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स इन 3B पर सेक्शन 73 का सब्जेक्ट मैटर कवर नहीं होगा। अब यहां पर बात आती है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 3 की। इस सब क्लॉज में प्रोवाइड किया गया है कि अगर टैक्स कलेक्ट करने के बाद भी ड्यू डेट के विद इन 3 मंथ्स तक गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराया गया है तो सेक्शन 122 के तहत ये एक ऑफेंस माना जाएगा और ऐसे केसेस में टैक्स इवेडेड या 20,000 दोनों में जो भी ज्यादा हो के बराबर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कलेक्ट्स। इस वर्ड को इस सेक्शन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि सेक्शन 73(11) में वर्ड यूज किया गया है सेल्फ असेस टैक्स। इस लिहाज से इन दोनों सेक्शंस का इंपोर्ट अलग अलग है। एक नॉर्मल पार्लेंस में कलेक्ट्स वर्ड से ये इंटरप्रिटेशन निकाला जा सकता है कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होने पर यदि टैक्स इनवॉइस इशू करके टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है तो विद इन 3 मंथ्स अगर टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाया जाए तो इस क्लॉज की पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। अगर 3B में टैक्स पे तो कर दिया गया है लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 3B से 3 मंथ्स के बाद तो इस सेक्शन को इन्वोक किया जा सकता है। लेकिन अगर टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया गया है तो इस केस में टैक्स इवेजन नहीं अराइज होगा तो अकॉर्डिंगली पेनल्टी 20,000 तक ही लगाई जा सकती है। लेकिन अगर टैक्स पे ही नहीं किया गया हो तो इस केस में टैक्स इवेजन भी माना जाएगा और फिर पेनल्टी का क्वांटम टैक्स इवेडेड या 20,000 विच एवर इज हायर होगा। तो ऐसे केसेस में जहां फेक इनवॉइसेस इन्वॉल्व हो या फिर एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड तक GSTR 1 फाइल करके ITC तो पास ऑन कर दी गई है लेकिन 3B फाइल नहीं की यानी ड्यू टैक्सेस डिपॉजिट नहीं किए गए तो उन केसेस में सेक्शन 122(1) सब क्लॉज 3 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये थी GST लॉ से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट जानकारी। टैक्सेशन से जुड़े ऐसे ही इश्यूज के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल से। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।